नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने सर्वनाम से रिलेटेड 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे जो हम है 81 नंबर क्वेश्चन से अपना इस शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 81 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम है। कोनो जो हमारा है वो छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो पूछा ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो ऑप्शन ए हमारा है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी हमारा है संबंधवाचक, ऑप्शन डी हमारा है अनिश्चयवाचक। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। कोनो जो हमारा है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोनो का अर्थ जो होता है कुछ होता है, तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का ही विकल्प है। तो वाक्य हमारा क्या है, स्वाद में कुछ कमी है। वाक्य हमारा क्या है, स्वाद में कुछ कमी है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये हमें कैसे पता चला, ये जो कुछ लिखा हुआ है इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 83 नंबर क्वेश्चन क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी स्पेशली यूपीएसआई के लिए, क्योंकि यूपीएसआई में ये 4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे और इसे इंपॉर्टेंट मानकर चलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है निजवाचक, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी हमारा है अनिश्चयवाचक और ऑप्शन डी हमारा है संबंधवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और वो हमें कैसे पता लगता है, ये जो कोई लिखा गया है इससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा सर्वनाम है। तो ठीक है, कोई जो है वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम हमारा 84 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपके घर में इतना दूध होता है, इतना के नीचे जो क्या है अंडरलाइन है, यानी रेखांकित किया गया है। अब इसके आगे देखते हैं कुछ के नीचे भी रेखांकित किया गया है। हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिएगा। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिएगा। तो इतना के नीचे रेखांकित है और कुछ के नीचे रेखांकित है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो ऑप्शन ए हमारा है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। कौन सा सर्वनाम है इसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ जो हमारा है वो अनिश्चितता को दर्शाता है, इससे पता चल जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो कैसे भी करके, या तो शब्द करके दिया रहेगा तो भी हम पहचान सकते हैं आसानी से, और अगर वाक्य करके भी दिया गया है तो हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम हमारा 85 नंबर क्वेश्चन। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक, ऑप्शन बी हमारा प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी हमारा है अनिश्चयवाचक और ऑप्शन डी हमारा है निश्चयवाचक। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। कोई और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है। वाक्य हमारा क्या है, किसी को बुलाओ।
किसी को बुलाओ, कि इस वाक्य में किसी इनमें से क्या है वो हमसे पूछा है। ऑप्शन ए है संयुक्त सर्वनाम, ऑप्शन बी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी क्या है हमारा, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है उसे जानते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे दुकान पर कोई आया था, अब हमें पता नहीं है कि कौन आया था, बस हम क्या कह दिए, कोई आया था। ठीक है, तो ये हमें अनिश्चितता का बोध कराता है कोई, तो इससे हमें पता लग जाता है कि वाक्य जो दिया रहता है उससे हमें पता लग जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। हमसे पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक से बहुवचन रूप क्या होगा। तो ऑप्शन ए हमारा है किसी से, ऑप्शन बी हमारा है किन से, ऑप्शन सी हमारा है किन्हीं से, ऑप्शन डी हमारा है किन को। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, किन्हीं से हमारा जो है अनिश्चय सर्वनाम का अपादान कारक बहुवचन रूप हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए हमारा है दान, ऑप्शन बी हमारा है भजन, ऑप्शन सी हमारा है कुछ, ऑप्शन डी हमारा है पढ़ना। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाता है, कुछ जो हमारा है वो सर्वनाम है, और सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कुछ जो हमारा है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा जो 89 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। इसके पहले जो भी क्वेश्चन था, हम अनिश्चयवाचक रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसको हमने किया। अब हम लोग जो करेंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम से किस प्रकार क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है। तो देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए हमारा है जो, ऑप्शन बी हमारा है आप, ऑप्शन सी हमारा है कोई, ऑप्शन डी हमारा है यह। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाता है, जो हमारा जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताने के लिए किया जाए उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताने के लिए किया जाए वह क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी संबंध सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो उसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके ही जोड़ते हैं उसको। ठीक है, जैसे क्या हो जाता है, जो कि, जो सो, जितना हुआ, जो हुआ, जहां हुआ, जिसका हुआ, इसी प्रकार है। तो हम जब कोई दो वाक्य जोड़ते हैं तो हम उसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से संबंध सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा नहीं है। अक्सर एग्जाम में हम लोगों से गलती हो जाती है सबसे कि हम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं कि कौन सा है, और जबकि हमसे पूछा होता है कौन सा नहीं है। तो इसे नहीं को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इसके आगे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जिसका, ऑप्शन बी है सो, ऑप्शन सी है आपको, ऑप्शन डी है जो। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है।
विपाशा ने जो भी किया सो अच्छा है। विपाशा ने जो भी किया सो अच्छा है। रेखांकित पद है। रेखांकित पद है पूछा है, तो रेखांकित नहीं किया गया, तो इसमें से मुझे लगता है जो होगा वो जो ये जो विपाशा ने जो दिया है इसी के नीचे रेखांकित किया जाना चाहिए था, लेकिन किया नहीं है। इसमें जो के नीचे अंडरलाइन रहेगा, यानी रेखांकित रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है संयुक्त सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। कैसे हम पहचानेंगे? जो है जो वो दो शब्दों को जोड़ा है। जैसे विपाशा ने जो भी किया, विपाशा ने कुछ भी किया होगा तो उसे जोड़ा गया है जो के द्वारा। तो विपाशा ने जो भी किया सो अच्छा है। ठीक है, इससे जो से हम पहचान सकते हैं कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं कि वह कौन है जो सो रहा है। इससे हम दो वाक्य को जोड़े ना, एक तो हमारा वह कौन है, एक वाक्य तो ये हो गया, और दूसरा क्या है? सो रहा है। तो वह कौन है जो सो रहा है, तो किस माध्यम से हम जोड़े? जो के माध्यम से हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब इसके आगे देख लेते हैं, हमारा 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। वाक्य क्या है? जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, और रेखांकित किसके नीचे है? जिसको के नीचे रेखांकित है। तो हमें बताना है जिस वाक्य के नीचे रेखांकित है उसमें कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार चला गया, जिसको के माध्यम से हम इन दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 93 नंबर क्वेश्चन हमारा। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। सेम जैसे ये क्वेश्चन है इसके ऊपर वाला भी इसी तरीके से था। तो इसमें जो पूछा है जिसको, इसमें भी जिसको से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है उत्तम पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो क्या सही हो जाता है इसमें? डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है संबंधवाचक। जिसको के माध्यम से हम इन दो वाक्यों को जोड़ दिए हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा गया है? ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा। तो ये जो हमारा जिसको हो गया यहाँ प्रधान उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रधान उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त होकर इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जिसको। तो जिससे ये क्या हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम इसमें है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? क्या है? उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ जिससे सभी ऑप्शन दिखें। तो ऑप्शन ए इसमें जो हमारा है, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता है वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। ऑप्शन क्या ए क्या है? जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता है वह अवश्य अपनी मंजिल को पाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? यह अच्छा विचार है। ऑप्शन सी हमारा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। ऑप्शन डी हमारा, जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। ठीक है,
तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, यह विचार अच्छा है। ये ऑप्शन, यह विचार अच्छा है। हाँ, इसमें पूछा नहीं है, क्या पूछा है? नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन बी जो हमारा, ये संबंधवाचक सर्वनाम का नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई वाक्य नहीं है या संबंधवाचक सर्वनाम से रिलेटेड कोई भी शब्द नहीं है कि जो जोड़ने का काम कर रहा हो। ठीक है, और इन सब में क्या है, इन सब में है जैसे जो हुआ, जो हमारा है ये इन वाक्यों को, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, एक तो हमारा ये हुआ और एक दूसरा वाक्य हमारा ये हुआ। और इसमें क्या है, इसमें भी जो है, तो ये एक वाक्य हमारा ये हुआ और एक वाक्य ये दूसरा वाक्य हमारा ये हुआ। ठीक है, ये पहला वाक्य और ये हमारा दूसरा वाक्य, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। और इसी तरीके से चौथे ऑप्शन में भी जिसे जो हमारा है वो इन दो वाक्यों को जोड़ता है। चोट लगती है वही पीर समझता है, तो इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो इन तीनों ऑप्शनों में हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है, जबकि ऑप्शन बी में हमारा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 95 नंबर क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वाक्य हमारा क्या है, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बच्चे जो, ऑप्शन बी हमारा वही जो, ऑप्शन सी हमारा है वही हो, ऑप्शन डी हमारा है कहानी सच। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, वही और जो दिया गया है इस वाक्य में, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। ठीक है, इससे हम पहचान सकते हैं कि वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अब इसके आगे देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो रेखांकित किस किस के नीचे है, जैसे के नीचे रेखांकित किया गया है और वैसे के नीचे रेखांकित किया गया है। तो हमें बताना है कि जिस वाक्य के जिस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है वह शब्द सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे और वैसे ये हमारे संबंध को दर्शाते हैं, इस वाक्य में संबंध को दर्शा रहे हैं, तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम 97 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो दिया गया है जैसा और वैसा, ये हमारे दोनों जो हैं ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 98 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। ऑप्शन ए है कुछ, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन डी है जो, ऑप्शन सी है जो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध कराए। क्या, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्य में हुआ है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है। जो सोता है वो खोता है, जो सोता है सो खोता है। ऑप्शन बी है जिसने परिश्रम किया वह फल सफल हो गया। ऑप्शन सी है जैसी करनी वैसी भरनी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि
इन तीनों वाक्यों में हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ, और वो कौन कौन से हैं? जैसे इसमें जो हुआ और सो हुआ, ठीक है, और इसमें क्या है? जिसने, और इस तीसरे वाक्य में जैसी और वैसी। इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम, जो करेगा सो भरेगा। हमारा 100वां क्वेश्चन क्या है? जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? जो के नीचे हमारा रेखांकित किया गया और सो के नीचे रेखांकित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है संकेतवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है गुणवाचक सर्वनाम। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित, सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वाक्य हमारा क्या है? जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष, और ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें से हमारा जो संबंधवाचक सर्वनाम सही हो जाता है, क्योंकि जिसको जो है ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम है, इस ऑप्शन में से किसे हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मान सकते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है कोई, ऑप्शन बी हमारा है आप, ऑप्शन सी हमारा है किस, ऑप्शन डी हमारा है जिस। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, जिस जो हमारा है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आता है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो हुआ, सो हुआ और कोई हुआ, और ये जो हमारे 3 हैं ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होते हैं, ठीक है। आप जो है वो हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। नहीं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। अब इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे जो है वो कल कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।